नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। जैसा कि जानते हैं आपकी नवादा, अपना नवादा में बिहार स्तर का म्यूजियम है। नारद संग्रहालय नाम है। और इस संग्रहालय की गिनती बिहार के बड़े संग्रहालयों में होती है। कहा तो जाता है कि जो जितना संकलन यहाँ है वो पटना म्यूजियम के बाद दूसरा बड़ा म्यूजियम है। और सबसे दिलचस्प एक जानकारी ये दे दें, इस नारद संग्रहालय की स्थापना के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1973 में नवादा जिला बना था। 26 जनवरी 1973 को नवादा जिला अस्तित्व में आया था। और यहाँ के पहले जिला पदाधिकारी नरेंद्र पाल जी थे, नरेंद्र पाल सिंह। उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और 1974 में तब के राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो मान के चलिए कि शिलान्यास और उद्घाटन के बीच का भी समय बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसे में मान के चलिए कि 50वीं वर्षगांठ हम लोग स्थापना का इसका मना रहे हैं संग्रहालय का। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज संग्रहालय के सभागार में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार का सब्जेक्ट, मोटा मोटी विषय वस्तु ये था कि मगध क्षेत्र में कला और पुरातत्व, इसी सब्जेक्ट पे लोगों ने अपनी बातें रखी। कई जाने माने पुरातत्वविद, इतिहासकार के साथ ही जो नवादा नारद संग्रहालय के जो संग्रहालय अध्यक्ष हैं, क्यूरेटर हैं, डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। और बहुत ही एक शानदार राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित हुआ। और बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी, जिनको इतिहास से, संस्कृति से, पुरातत्व से थोड़ा सा भी लगाव था, वो इस सेमिनार में मौजूद दिखे। हमें तो दिखे। तो मुख्य रूप से इसमें बच्चन कुमार पांडे जी, जो आपको जानते हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, नवादा के श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं। उन्होंने विषय प्रवेश किया और उनका एक सुझाव था कि जो भी नवादा जिले में पुरातत्व से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ धरोहर है, काफ़ी संख्या में है। गांव के गांव, कई गांवों का एक हिस्ट्री है, इतिहास है। वो सब चीज़ को संरक्षित करने पर उन्होंने बल दिया। इसके अलावा जो है सो आपको इतिहासकार जो नवादा के हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रियदर्शी, पत्रकार भी हैं, इन्होंने भी अपनी बातें रखी। निगम भारद्वाज ने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। लेकिन मुख्य रूप से वक्ता के रूप में यहाँ अखिल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरीय पुरातत्वविद जलज कुमार तिवारी जी का, और इंटेक गया चैप्टर के को कन्वेनर जो हैं राकेश सिन्हा रवि जी, इन लोगों का जो है सो वक्तव्य हुआ। और सब लोगों ने कहा कि नवादा ही नहीं, मगध इलाके का जो है सो इतिहास और पुरातत्व जो है से भरा पड़ा है। इसको जो संरक्षित करने का जो प्रयास होना चाहिए था एक मुहिम के रूप में, वो नहीं हो पाया है। और सचमुच में अगर सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये कुछ हो पाता तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, शोध के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होता है। नवादा संग्रहालय के पूर्व के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अवध किशोर सिंह भी थे। उन्होंने भी कहा कि कई एक बार सर्वे और सर्वेक्षण वगैरह हुआ। एक किसी कर्नल साहब का भी नाम गिनाए, उनको हेलीकॉप्टर वगैरह दिया गया था। लेकिन होता क्या है कि सर्वे सर्वेक्षण हुआ और उसका जो रिपोर्ट जो तैयार हुआ, कहाँ वो चला जाता है, कहाँ धूल फांकता है, इसका कोई रख रखाव नहीं हो पाता है। अब जैसे कुछ दिन पहले कौआकोल प्रखंड के देवनगढ़ में भी खुदाई हुआ था। वहाँ खुदाई के बाद क्या मिला नहीं मिला, इसका कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ। अगर रिपोर्ट तैयार हुआ भी तो पता नहीं किस बक्सा में बंद करके रख दिया गया, ताला लगा के, लॉक लगा के। तो सब लोगों ने जो भी था, सब लोगों का आम विचार यह था कि हम लोग सामूहिक प्रयास कर जो भी धरोहर हमारा है
इतिहास और पुरातत्व से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षित करें। और जैसा कि आपको बता ही दें कि गोल्डन जुबली नारदा संग्रहालय का शुरुआत हो गया है, उसी के करीब में एक आज का सेमिनार भी था, राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार, और आने वाले दिनों में भी कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित होगा। तो चलिए कार्यक्रम क्या रहा, कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास है, वीडियो क्लिप है, वो हम आपको दिखाते हैं और कुछ जो वक्ता थे उनको भी सुनवाते हैं। तो चलिए चलते हैं नारद संग्रहालय का सभागार। उस विषय पर उसमें इनके द्वारा मगध क्षेत्र में जो हाल के दिनों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है उसके बारे में भी और कुछ जो दुर्लभ मूर्तियां हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आज का प्रोग्राम जो है वो मगध क्षेत्र की कला एवं पुरातत्व विषय पर विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और आप जानते हैं कि मगध का जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। या ये कहिए कि जो मगध का जो इतिहास है भारतवर्ष का ही इतिहास है। जो भी यहाँ पर बड़े बड़े सम्राट हुए हैं उनकी जो यहाँ की विरासत है या जो पुरातात्विक सामग्री है या जो कलाकृतियाँ हैं वो दुर्लभ है। और उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 10वां वर्षी स्थापना का इस नारदा संग्रहालय का पूरा होने जा रहा है 26 जनवरी 2023 को। तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 3 दशक के बाद ये सेमिनार हो रही है, नेशनल जो सेमिनार है, तो शुरुआत तो हो गई है। अब आगे देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग का सहयोग कुछ वर्क। नवादा जिला पुरातात्विक महत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पाषाण काल से लेके मध्यकाल तक का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। पाषाण काल में कटोलत से पाषाणकालीन उपकरण की प्राप्ति, देवनगढ़ से ब्लैक एंड रेड वेयर की प्राप्ति, देवनगढ़ से ही 1st सेंचुरी एडी की प्रतिमा की प्राप्ति, उसके बाद आगे बढ़िए मौर्यकालीन गुफा जो सीतामढ़ी की गुफा मौर्यकालीन पॉलिश है। फिर हम देखते हैं कि और सोनसा से बहुत तरह का प्राचीन टेराकोटाज मिला, मनके मिले, जो यह साबित करता है कि नवादा का विरासत में काफ़ी उच्च स्थान है। आवश्यक आज का यह जो विषय था बड़ा ही गंभीर विषय था और विरासत के दिशा में, विरासत के संवर्धन के क्षेत्र में अनेक समस्याओं पर भी बात हुई। तो इन सब सारी समस्याओं का मेरे समझ से निदान यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए और ये लोग जो हैं इसमें हमको ग्रास रूट्स पर काम करना पड़ेगा। स्कूल के विद्यार्थियों में अपनी विरासत के प्रति एक संवेदनशीलता पैदा करनी पड़ेगी। तो इस दिशा में इंटैक्ट गया चैप्टर और भी जो लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारी जो सहयोगी वर्तमान में नारद संग्रहालय हो, गया संग्रहालय हो, और जो नारद संग्रहालय और गया संग्रहालय के जो क्यूरेटर हैं, अध्यक्ष हैं शिव कुमार मिश्रा जी, वो इंटैक्ट के भी लाइफ मेंबर हैं और हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और